तो चलते हैं कदीम बगदाद के इस दौर में जब खलीफा हारून रशीद की हुकूमत थी। एक ऐसा ज़माना जहां कहते हैं कि कहानियां रात के अंधेरे में पैदा होती और इंसाफ दिन की रोशनी में किया जाता था। आज हम खलीफा के दरबार से ऐसे ही 3 बड़े दिलचस्प किस्से सुनने वाले हैं और मज़े की बात यह है कि ये तीनों एक ही रात में पेश आए। तो होता कुछ यूं है कि अजीम खलीफा हारून रशीद एक दिन बहुत बेचैन थे। उन्हें ये एहसास सताने लगा था कि महल की ऊंची दीवारों के पीछे रहते हुए वो अपनी आवाम, अपने लोगों की असल ज़िंदगी से बिल्कुल ही बेखबर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि नहीं, मुझे शहर को उन्हीं की नज़रों से देखना होगा। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि अपनी सल्तनत की असल हकीकत जाने, बिल्कुल सच्ची, बगैर किसी बनावट के। मतलब वो सच्चाई की तलाश में थे, भले वो सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। तो बस उन्होंने एक आम आदमी का लिबास पहना और अपने वजीर जाफर के साथ रात के अंधेरे में निकल पड़े। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी, वो अक्सर ऐसा करते थे ताकि लोगों की जिंदगी को करीब से देख सकें। लेकिन ये रात कुछ अलग होने वाली थी। तो खलीफा और जाफर बगदाद की गलियों में फिर रहे थे कि अचानक उनके सामने एक के बाद एक 3 ऐसे अजीबोगरीब वाकयात हुए जिन्होंने उन्हें बिल्कुल हिलाकर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। अब ये 3 वाकयात थे क्या? पहला, एक भिखारी था जो खैरात तो लेता था मगर बदले में कहता था कि मुझे थप्पड़ मारो। अजीब बात है ना। दूसरा, एक नौजवान था जो अपनी ही घोड़ी को इतनी बेदर्दी से पीट रहा था कि देखना मुश्किल था। और तीसरा, एक गरीब रस्सियां बनाने वाला जो एक ही रात में अमीर कबीर हो गया था। खलीफा ने फौरन हुक्म दिया कि इन तीनों को अगले दिन दरबार में पेश किया जाए। तो जनाब, अगला दिन हुआ, दरबार लगा और सबसे पहले उसी अंधे भिखारी को हाजिर किया गया। खलीफा ने सीधा सवाल किया कि भाई ये बताओ, खैरात के बदले थप्पड़ का आखिर माजरा क्या है? और यहां से हमारी पहली कहानी का आगाज होता है। इस भिखारी का नाम था अब्दुल्ला। इसने दरबार में भी अपनी वही अजीब बात दोहराई जिसने रात को खलीफा को हैरान कर दिया था। उसने कहा, यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये वो सज़ा है जो मैंने खुद अपने लिए मुकर्रर की है। अब्दुल्ला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब वो एक बहुत अमीर ताजर था, इतना कि उसके पास 80 ऊँटों का पूरा काफिला था। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में लालच आ गया। हुआ यूं कि एक सफर पर उसकी मुलाकात एक दरवेश से हुई। उस दरवेश ने उसे बताया कि वो एक ऐसे पोशीदा खजाने का राज जानता है जो उसकी 7 नस्लों के लिए काफी होगा। लेकिन इस राज की एक कीमत थी, अब्दुल्ला के आधे ऊंट, यानी 40 ऊंट। अब्दुल्ला ने सोचा ये तो बहुत अच्छा सौदा है और वो फौरन राजी हो गया। और बस यहीं से लालच ने अपना काम दिखाना शुरू किया। जैसे ही इसने अपने ऊँटों को खजाने से लादा, इसके दिल में ख्याल आया कि ये 40 ऊँट तो मैंने मुफ्त में ही दे दिए। इसने एक एक करके बहाने बनाकर दरवेश से अपने सारे के सारे ऊँट वापस ले लिए। और जब सब कुछ वापस मिल गया तो इसकी नजर पड़ी दरवेश के पास रखी एक छोटी सी चांदी की डिबिया पर, और अब वो उसे भी छीनने पर उड़ गया। वो चांदी की डिबिया ही उसकी लालच का आखिरी इम्तिहान थी। इस डिबिया में एक जादुई सुरमा था। दरवेश ने बताया कि अगर उसे दाईं आंख में लगाओगे तो दुनिया के सारे छुपे हुए खजाने नजर आने लगेंगे, लेकिन अगर उसे बाईं आंख में लगाया तो हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। अब लालच इंसान की अकल पर पर्दा डाल देता है। अब्दुल्ला को शक हुआ कि दरवेश उससे कोई बड़ा राज छुपा रहा है। उसे लगा कि शायद बाएं आंख में सुरमा लगाने से इससे भी बड़ी कोई ताकत मिलेगी। बस इसी लालच में उसने दरवेश को मजबूर किया कि सुरमा उसकी बाएं आंख में लगाए। और जैसे ही सुरमा लगा, उसकी दुनिया में अंधेरा छा गया। वो हमेशा के लिए नाबीना हो गया। दरवेश उसका सारा खजाना और ऊंट लेकर वहां से चला गया। तो ये थी पहली कहानी। अब आते हैं दूसरे मुअम्मे की तरफ। खलीफा ने इस नौजवान को बुलाया जो अपनी ही घोड़ी पर इतना जुल्म ढा रहा था, और उससे पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। खलीफे का सवाल सीधा था कि भाई, कोई अपने ही जानवर के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है। उस नौजवान का नाम लुकमान था, और लुकमान ने जो कहानी सुनाई वो वाकई अक्ल को हैरान कर देने वाली और बहुत ही खौफनाक थी। लुकमान की कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। उसने बताया कि उसकी बीवी रात के वक्त कब्रिस्तान जाकर मुर्दों का गोश्त खाती थी। जब लुकमान को यह पता चला और उसने अपनी बीवी से बात की तो उसने काले जादू से लुकमान को कुत्ता बना दिया। फिर एक जादूगरनी की बेटी ने उसे पहचान कर बचाया और वापस इंसान बनाया। इसी ने लुकमान को एक ऐसी दवा दी जिससे उसने अपनी बीवी को घोड़ी बना दिया, और अब वो रोज उसे मारकर अपना बदला लेता है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं आखिरी और तीसरे इसरार की तरफ। ये कहानी है हसन की, एक गरीब रस्सियां बनाने वाले की जो एक ही रात में अमीर हो गया था। खलीफा ने उससे पूछा कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे।
हसन ने बताया कि इसकी कहानी का ताल्लुक दो दोस्तों से है, सादी और साद। इन दोनों में एक फलसफियाना बहस छिड़ गई थी। सादी का कहना था कि इंसान अपनी मेहनत और तदबीर यानी कोशिश और प्लानिंग से अमीर बनता है, जबकि साद का मानना था कि सब कुछ तकदीर का खेल है, जो किस्मत में लिखा है वही मिलना है। तो बस अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने हसन को चुना। तो सादी ने, जिसे तदबीर पर पूरा भरोसा था, हुसैन को 2 मरतबा 200 दिनार दिए। लेकिन किस्मत देखिए, पहली बार हुसैन ने वो पैसे अपनी पगड़ी में छुपाए तो एक चील आई और पूरी पगड़ी ही उठाकर ले गई। दूसरी बार उसने दिनार भूसे के एक बर्तन में छुपाए तो उसकी बीवी ने गलती से वो बर्तन ही बेच दिया। मतलब दोनों बार मेहनत और सरमाया सब कुछ जाया हो। अब जब तदबीर वाले सादी की दोनों कोशिशें नाकाम हो गईं तो तकदीर पर यकीन रखने वाले साद ने हसन को सिर्फ 1 दरहम दिया। इतनी बड़ी रकमों के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं था, लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो सबको हैरान करने वाला था। हसन ने वो 1 दिरहम एक गरीब मछेरे को दे दिया। इस मछेरे ने खुश होकर बदले में अपनी पकड़ी हुई पहली मछली हसन को तोहफे में दे दी। और जब घर जाकर हसन की बीवी ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से एक बहुत बड़ा चमकदार हीरा निकला। बस इसी एक हीरे ने हसन की किस्मत बदल दी और उसे अमीर तरीन लोगों में शामिल कर दिया, और शायद ये साबित कर दिया कि कभी-कभी तकदीर तदबीर से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। तो अब वापस आते हैं खलीफा के दरबार में। जरा सोचिए, खलीफा ये तीनों नाकाबिले यकीन कहानियां सुनकर किस कदर गहरी सोच में डूब गए होंगे। एक ही रात के वाकयात ने उन्हें इंसानी फितरत की गहराइयों और उन ताकतों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था जो हमारी जिंदगियों को चलाती हैं। तो इन तीनों कहानियों का सबक बिल्कुल साफ है। अब्दुल्ला की कहानी हमें सिखाती है कि लालच की कोई हद नहीं होती और उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है, तबाही लाता है। लुकमान की कहानी ये दिखाती है कि बदला और इंतकाम कैसे जुल्म का एक ऐसा चक्कर शुरू कर देता है जो कभी खत्म नहीं होता। और आखिर में हसन की कहानी हमें आजिज़ी और तकदीर की ताकत की याद दिलाती है। भले ही ये कहानियां सदियां पुरानी हैं, लेकिन इनमें छुपा सवाल आज भी वैसा ही है। आखिर वो कौन सी ताकत है जो हम सबकी जिंदगी की कहानी लिखती है? क्या ये हमारे अपने जज्बात हैं, जैसे लालच और इंतकाम, या फिर तकदीर जैसी कोई बड़ी अनदेखी ताकत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।